चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने किसानों को दी बड़ी सौगात, जारी की ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में। किसानों और वैज्ञानिकों से की बात, बोले इस प्रयास से कम लागत में ज्यादा उत्पादन के साथ ही पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही कहा लोगों ने जैविक खाद्य पदार्थों का सेवन और इनकी मांग शुरू कर दी। मोदी ने अडानी को बचाने की रची साजिश, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने फिर मचाया बवाल। कांग्रेस बोले जिस सेबी को जांच सौंपी वही घोटाले में शामिल जेपीसी को करनी चाहिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच। बता दें कि रिपोर्ट में सेबी प्रमुख को भी घोटाले में लिप्त बताया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संसदीय जांच की मांग। पेरिस ओलंपिक में बिना गोल्ड के खत्म हो जाएगा भारत का सफर। एक सिल्वर समेत कुल 6 मेडल जीते। मेडल टैली में टॉप 70 देशों में भी नहीं मिली जगह। वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाने वालों पर होगा एक्शन। ऑटोमेटिक ई चालान सिस्टम हुआ शुरू। यदि अब कोई भी वाहन ओवर स्पीड दौड़ेगा तो उसका ई चालान कट जाएगा, जो कि वाहन स्वामी के घर पहुंचेगा। 1 सितंबर से देश भर में सिम कार्ड के नए नियम होंगे लागू। ट्राई हुआ सख्त, कहा अगर कोई अपने निजी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल टेली मार्केटिंग कॉल के लिए करता है तो उसका मोबाइल नंबर 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। समंदर की नई रक्षक पलक झपकते ही मचा देगी तबाही। हर परमाणु हथियार से लैस भारत के नई पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत। जल्द ही 4G 5G यूनिवर्सल सिम लॉन्च करेगी बीएसएनएल। यह कंपनी के रिवाइवल का हिस्सा। देश में अभी इसके 8.63 करोड़ से ज्यादा यूजर। अब नेताओं, अफसरों और उनके परिवारों के खातों की होगी कड़ी निगरानी। एफएटीएफ ने सरकार से साझा की रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में मार्केट रेगुलेटर सेबी चीफ पर आरोप, दावा माधवी बूच और उनके पति की उसी विदेशी फंडिंग में हिस्सेदारी जिसमें अडानी का निवेश। वहीं हिंडनबर्ग के नए खुलासे पर सेबी चीफ बोली सभी आरोप निराधार, बदनाम करने की कोशिश। यूपी में अब भ्रष्टाचार कर नहीं बच पाएगी पुलिस। सीएम योगी ने जारी किया नया फरमान। भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए जनपद में सभी थानों के बाहर बड़े बड़े फ्लेक्स बोर्ड लगाने का दिया आदेश। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा जब तक इस महा घोटाले में जेपीसी जांच नहीं होगी तब तक मोदी जी अपने A1 मित्र की मदद करते रहेंगे और देश की संवैधानिक संस्थाएं तार तार होती रहेगी। मैं बीजेपी मुक्त राम चाहता हूं, बस 3 महीने इंतजार करिए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे बोले अयोध्या में भी एक आदर्श घोटाला हुआ है। केदारनाथ मंदिर से सोना गायब, इस घोटाले में कौन शामिल? जिनकी खुद की वही फटी पड़ी है वो सुबह शाम हिसाब मांगते घूम रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा जिनके समय में जात पात, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद की राजनीति होती थी, आज वो लोग हिसाब मांग रहे। अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव आरक्षण के मुद्दे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी को फिर घिरा। कहा भाजपा की अंदरूनी सोच सदैव आरक्षण विरोधी रही है, इसलिए भाजपा पर से 90% पीढ़ी समाज का भरोसा लगातार गिरता जा रहा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मंदिरों के रास्ते बंद किए, आर्मी तैनात। हिंदू बोले डर से नींद नहीं आती, हमेशा लगता है भीड़ मार डालेगी। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पहुंचा गंगा का पानी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, गोवा समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। राजस्थान में रेड अलर्ट जारी। 3 दिन में दूसरी बार अयोध्या पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बांग्लादेश में चल रहे उपद्रवों पर बोले हिंदू प्रताड़ित होते हैं तो कोई नहीं बोलता, हम करेंगे रक्षा। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम मेडल लेकर पहुंची अमृतसर। एयरपोर्ट पर फूलों से हुआ स्वागत। गोल्डन टेम्पल में नतमस्तक हो किया प्राप्त आशीर्वाद। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, राहुल के 3 सवाल, सेबी चीफ ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? निवेशकों ने पैसा गंवाया तो जिम्मेदारी किसकी? क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा? सुपरस्टार के तंबाकू प्रमोट करने पर भड़के मुकेश खन्ना। बोले इनको पकड़कर मारना चाहिए, मैंने अक्षय को डांटा भी था। हिंदुओं को निशाना बनाकर किया हमला तो समाप्त हो जाएगा मुसलमानों का अस्तित्व। बांग्लादेश की घटना पर बोले स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। साथ ही नसीहत देते हुए कहा शांति बनाने के लिए मुसलमान हिंदुओं पर कृपा न करें। मुसलमानों को चाहिए वे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हिंदुओं को संरक्षित और स्वावलंबी रखें। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शुरू हुआ ऑपरेशन अलर्ट। 20 अगस्त तक हाई अलर्ट पर रहेगी इंडियन फोर्स। ओडिशा को केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात। नई रेलवे परियोजनाओं को मिली मंजूरी। विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा राज्य। बिहार में भारी बारिश के बाद विकराल रूप दिखा रही गंगा, कोसी व बागमती नदी। कई जिलों में बाढ़ जैसी हालत।
यूपी के शाजापुर में पंजाब मेल एक्सप्रेस में फेली आग की अफवाह, चलती ट्रेन से कूद गए लोग, 20 यात्री घायल जिनमें 7 की हालत नाजुक। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन, 93 की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लिया आखिरी सांस, लंबे समय से थे बीमार। पीएम मोदी, जयशंकर समेत कई नेताओं ने जताया दुख। दिल्ली में डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रही है केंद्रीय अस्पताल, पिछले 3 साल में 25 डॉक्टरों ने छोड़ा एम्स। बेंगलुरु में कॉफी शॉप के शोरूम में हिडन कैमरा मिला, डस्टबिन में छिपा कर रखा था, 2 घंटे से रिकॉर्डिंग हो रही थी, स्टाफ गिरफ्तार। बांग्लादेश में नहीं रुक रहा हिंदुओं का नरसंहार, हिंसा के खिलाफ ढाका से यूएस तक प्रदर्शन, एक्शन मोड में भारत सरकार। तिहाड़ से बाहर आते ही एक्शन मोड में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली विधानसभा चुनाव की संभाली कमान, ताबड़तोड़ बैठकों का प्लान। ट्रेनिंग के बाद 214 महिलाओं सहित 1389 अग्निवीर सेवा में शामिल, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा, सभी के लिए गर्व की बात। नवी मुंबई पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार, बांग्लादेश भारत बॉर्डर से की थी घुसपैठ। फर्जी कंपनी बनाकर हजारों करोड़ रुपए निकाले गए, हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, बोले हजारों करोड़ रुपए डूबने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। वहीं गौतम अडानी बोले सेबी चीफ के साथ नहीं है कोई कमर्शियल कनेक्शन। वित्त मंत्री ने बैंकों से कोर बैंकिंग पर फोकस करने को कहा, निर्मला सीतारमण बोली बैंकों को इनोवेटिव और अट्रैक्टिव डिपॉजिट स्कीम भी लानी चाहिए। यह बांग्लादेश नहीं, नरेंद्र मोदी का भारत है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्षी नेताओं को दिया जवाब, कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों ने टिप्पणी की है भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होगी। यौन उत्पीड़न महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट बोले इससे मामलों में जेंडर कोई ढाल नहीं है, महिला आरोपियों पर भी केस चलाया जाना चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में मचा सियासी घमासान, कांग्रेस टीएमसी ने केंद्र सरकार से की तत्काल इस मामले की जांच की मांग, का सीबीआई और ईडी कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार को चेताया, वित्त मंत्री चीमा ने किया पलटवार, बोले घृणा की राजनीति कर रही बीजेपी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव लड़ेंगे उपचुनाव, कन्नौज छोड़ने के इनाम में मिलेगी करहल की टिकट। शिवसेना यूबीटी और एमएनएस में ठनी, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे के काफिले पर गोबर फेंका और वहीं पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां फेंकी। इसको लेकर राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को दी शाबाशी। रेसलर विनेश फोगाट की ओलंपिक मेडल पर आ जाएगा फैसला, पदक विजेता योगेश्वर दत्त बोले उम्मीद है फैसला सकारात्मक आएगा और पदक तालिका में एक और मेडल बढ़ेगा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम ने किसानों को दी बड़ी सौगात जारी की, ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में, किसानों और वैज्ञानिकों से बात, बोली इस प्रयास से कम लागत में ज्यादा उत्पादन के साथ ही पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त किस्म जारी की है। इस मौके पर पीएम ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 61 फसलों की 109 किस्मों को जारी किया, जिसमें 34 खेती की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल है। खेती की फसलों में मोटे अनाज, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, रेशा और अन्य संभावित फसलों सहित विभिन्न अनाजों के बीज जारी किए गए हैं। बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, बागान फसलों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में जारी की गई है। पीएम ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उठाए गए इन कदमों से किसानों की अच्छी आय सुनिश्चित होगी और उनके लिए उद्यमिता के नए अवसर प्राप्त होंगे। उच्च उपज वाली 109 किस्मों को जारी करने का यह कदम इस दिशा में एक और कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि नई फसलों की किस्में किसानों के लिए काफी फायदेमंद होगी, क्योंकि इसमें कम खर्च में ज्यादा मुनाफा होगा। इससे पर्यावरण पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस मौके पर पीएम ने इन नई फसल किस्मों के विकास के लिए वैज्ञानिकों की सराहना भी की है। वैज्ञानिकों ने बताया कि वे अप्रयुक्त फसलों को मुख्य धारा में लाने के लिए पीएम द्वारा दिए गए सुझाव के अनुरूप काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है कि किसानों को उनके फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर महीने नई किस्में विकसित की जा रही है। किसानों को इसके महत्व के बारे में सही से जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने सदैव समावेशी खेती और जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी आदि कई सरकारी कार्यक्रमों से जोड़कर फसलों की जैव सशक्त किस्मों को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया। 1
सितंबर से देश भर में सिम कार्ड के नए नियम होंगे लागू। ट्राई हुआ सख्त। कहा अगर कोई अपने निजी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल टेली मार्केटिंग कॉल के लिए करता है तो उसका मोबाइल नंबर 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। जी हां, केंद्र सरकार अनचाही कॉल के खिलाफ सख्त हो गई है। ऐसे में सरकारी बॉडी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया है जो देश भर में 1 सितंबर 2024 से प्रभावी हो जाएगा। इस नियम के लागू होने के बाद अनचाही कॉल को लेकर होने वाली समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से टेलीकॉम कंपनियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ट्राई की रिपोर्ट की माने तो अगर आप अपने निजी मोबाइल नंबर से टेली मार्केटिंग कॉल करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। दरअसल सरकार की ओर से टेली मार्केटिंग के लिए एक नई मोबाइल नंबर सीरीज जारी की है। दूरसंचार विभाग ने फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के मद्देनजर नई 160 वाली नंबर सीरीज शुरू की है। ऐसे में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को 160 नंबर सीरीज से प्रमोशन कॉल और मैसेज करने होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि नए नियम के लागू होने के बाद अनचाही कॉल्स और मैसेज की समस्या से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि नए मोबाइल नंबर बे नियम में ऑटोमेटिक जनरेटेड कॉल्स और मैसेज को भी शामिल किया गया है, जिसे रोबोटिक कॉल्स और मैसेज भी कहते हैं। सरकार की माने तो 1 सितंबर से ऐसे सभी कॉल्स और मैसेज पर रोक लग जाएगी। दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 माह में 10,000 से ज्यादा फ्रॉड वाले मैसेज भेजे जा चुके हैं। अगर आपके पास ऐसे मैसेज या कॉल आती है तो उसकी शिकायत संचार साथी पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है। अगर आपको कोई 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर से मैसेज भेजता है तो आप इसकी शिकायत सीधे 1909 पर कर सकते हैं।